नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। प्यारे मित्रों, हम हिंदी की कक्षा में पढ़ रहे थे संधि में हम लोगों ने स्वर संधि कंप्लीट कर ली। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं, उन नियमों को पढ़ेंगे। लेकिन व्यंजन संधि की परिभाषा भी आपको आती होगी, नहीं आती है समझ लेना एक बार फिर से। पहली बात तो व्यंजन किसे कहते हैं ये बात आपको पता है। स्वर की सहायता से बोला जाने वाला वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाता है। व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आएगा और उसमें कोई परिवर्तन हो जाएगा तो वह व्यंजन संधि कहलाई जाएगी। सीधी सी बात है, क्या होगा? व्यंजन। उसके बाद या तो स्वर आएगा या व्यंजन आएगा, तो वहाँ क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए पहले स्वर आ गया तो उसके बाद व्यंजन आ जाएगा, स्वर नहीं आएगा, स्वर आएगा तो स्वर संधि में चला जाएगा। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो व्यंजन संधि, स्वर के बाद व्यंजन आए तो व्यंजन संधि। क्लियर? यहाँ की बात समझ में आ गई? चले बढ़ते हैं आगे। उदाहरण देखिए, यहाँ उदाहरण दिए अपने को समझाने के लिए। जगत प्लस नाथ। देखो पहले जगत में क्या त, उसके बाद न व्यंजन क्या हो गया? व्यंजन संधि। क और ई, वाक प्लस ई से क्या है? क व्यंजन है, ई क्या है? स्वर। तो व्यंजन प्लस स्वर क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। उदाहरण में देखेंगे, उदाहरण से पूर्व हम नियम पढ़ते हैं। पहला नियम समझना है, बुक की परिभाषा पर मत जाइए, आप इस शॉर्ट ट्रिक्स पर आ जाइए। हाँ मित्रों, शॉर्ट ट्रिक्स समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस परिभाषा को भी एक बार नज़र से देख लेंगे कि किस प्रकार की परिभाषा है। शॉर्ट ट्रिक्स में देखिए कि कहते हैं कि क वर्ग हैं, च वर्ग हैं, ट वर्ग हैं, त और प, ये 5 वर्ग हैं। इन पांचों वर्गों के बाद में अगर मान लीजिए कोई स्वर आ गया या कोई स्वर ने आकर के वर्ग का, किस वर्ग का? इसी वर्ग का, क च ट त प वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, तीसरा या चौथा वर्ण आ जाएगा। मान लीजिए स्वर भी नहीं आया, तीसरा चौथा वर्ण भी नहीं आया, तो क्या आ जाएगा? तो यहां आना है अंतस्थे वर्ण को। अंतस्थे वर्ण बोले तो य व र ल वर्ण आएगा। तब क्या करेंगे? इन्हीं वर्गों का तीसरा वर्ण है उसमें ये परिवर्तन हो जाएगा। क च ट त प वर्ण है, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे क है तो ये किस में परिवर्तन हो जाएगा? तीसरा वर्ण है वो ग होता है, चे का क्या होता है? ज होता है, टे का क्या होता है? ड होता है, ते का द होता है और पे का ब होता है। तो ये इस प्रकार सिचुएशन में बदल जाएगा क्रम से क च ट त और प वर्ग के। ये पहला नियम आपको याद रखना है। ये परिभाषा है, ये परिभाषा कहो चाहे इसको पहला नियम कहें, ये व्यंजन संधि का नियम है। ठीक है ना? देखिए उदाहरण, मैं जूम करके उदाहरण दिखा देता हूं कि कुछ बच्चे का कमेंट आता है कि सर क्लियर नहीं दिख रहा है। तो आप इस वीडियो थोड़ा क्वालिटी बढ़ा करके देख लीजिए, क्लियर साफ नजर आएगा आपको। देखिए, दिक प्लस अंबर दिगंबर, वाक प्लस ई से वागी से, वाक प्लस जाल वाक जाल। जो कंडीशन अभी मैंने रखी उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये उदाहरण है कि पहले क्या है? क्या है? के वर्ग है, उसके बाद स्वर आ गया के वर्ग का तीसरा वर्ण ग, तो परिवर्तन हो गया दिगंबर। वाक प्लस ई से वागी से, वाक प्लस जाल वाक जाल। उसी प्रकार देखिए अच प्लस अंत अजंत, सठ प्लस आनंद षडानन, जगत प्लस आनंद जगदानंद। समझ में आ रहा है? यहाँ तक देखिए उदाहरण पढ़ें, आपको अलग अलग बुकों में अनेक सारे उदाहरण मिलेंगे। जगत प्लस आनंद जगदानंद, उत प्लस उच्चारण, जगत प्लस छाया जगत छाया, तत् प्लस टीका तटीका, तत् प्लस भव तद्भव, सत प्लस धर्म सधर्म। देखिए ते वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? द, तो ये परिवर्तन हो गया यहाँ पर दे वर्ग में। उत प्लस लेख उल्लेख, उत प्लस हार उद्धार। उसी प्रकार अनेक उदाहरण देखिए, ये और पढ़े उदाहरण।
सॉरी, जगत प्लस अम्बा जगदम्बा, जगत प्लस ईश जगदीश, उत प्लस चरित उच्चरित, सत प्लस जन सज्जन। देखिए ते आया, ते के बाद क्या है, वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो ते वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, जय ही होता है ना, तो वो जय में ही बदल जाएगा। तो जिस वर्ग का है वो हलंत पद है, तो हलंत का हलंत में ही परिवर्तन होगा। समझ गए ना यहाँ तक की बात। अब देखिए दूसरा नियम देखते हैं। नियम नंबर 2 कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि में या न हो तो पहला वर्ण है उसी वर्ग के 5वें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। नहीं आया समझ में, क्लियर आएगा। अभी देखना, कह रहा है वर्ग के पहले वर्ण के बाद क्या होगा, यहां कोई वर्ग आ गया क च ट त प, ठीक है, उसके बाद वर्ग में म या न वर्ण आ जाएगा, तो क्या होगा, के वर्ग है ना, के वर्ग का 5वां वर्ण क्या है, वो उसी में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे क ट त का परिवर्तन किस में हो जाएगा, के वर्ग का 5वां वर्ण क्या है, ये 5वें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। के का जिसको आप अड़े बोलते हैं अपनी भाषा में, अभी उनको मानक हिंदी भाषा में इसको अंग का उच्चारण माना जाता है। अपने को समझना है कि क्या है, इसको मान लीजिए आप अपनी भाषा में समझ लीजिए, अड़े बोल देते हैं। समझ में आ गया ना यहाँ तक। अड़े बोले या अंग बोले, अणे बोले या अंग बोले, इसको न का उच्चारण होता है। तो ये वर्ग का अपना 5वें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। के है, के बाद में आया, तो के है उसका 5वां वर्ण परिवर्तन क्या हो जाएगा, अड़े में हो जाएगा। तो वाक प्लस मई, ये देखो ये लिख दिया वांगमय, उच्चारण क्या हो रहा है, वांगमय, वाड़मय नहीं पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे वांगमय। सत प्लस मार्ग सन मार्ग, ते वर्ग का 5वां वर्ण क्या है, न है, तो ये न में परिवर्तन हो जाएगा, सन मार्ग, ते है वो न में बदल गया। इसी प्रकार सट प्लस मास, तो षण मास, टे का 5वां वर्ण क्या है, अण, ये परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार दूसरा नियम यहाँ तक समझ में आ गया कि कोई वर्ण है या अर्थात कोई वर्ग है क च ट त प, उसके बाद में म या न वर्ण आया तो ये अपना वर्ग अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन शर्त यह होनी चाहिए उसके बाद क्या होना, मैं और ने होगा। नेक्स्ट उसके बाद तीसरा नियम देखिए। तीसरा नियम है कि मैं के संबंध में नियम अभी पहले ही था, यह भी मेघ के संबंध में ही नियम है। मेघ के बाद अब बात आ रही केवल वर्ण, केवल म वर्ण, इसके बाद में क च ट त प, मैं लिखता हूं 5वां वर्ग, ठीक है, आपको समझना 5वां वर्ग क च ट त प, यहाँ 5वां वर्ग समझ में आ जाएगा। का कोई भी वर्ण आए तो कोई सा भी वर्ण आ जाएगा तो क्या करेंगे, उस मेघ के स्थान पर उसी वर्ग का क्या करेंगे, 5वां वर्ण कर देंगे। मैं होगा वर्ग का 5वां वर्ण होगा, मेघ के स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण क्या हो जाएगा, अनुस्वार। अब अनुस्वार का मैं ये चिन्ह लगाता हूं, ये लो, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा क्या, पूर्व वाला में परिवर्तन हो जाएगा क्या, पूर्व वाला में परिवर्तन हो जाएगा अनुस्वार में। कब, जब में के बाद किसी भी वर्ग का कोई वर्ण होगा, किसी भी वर्ग का कोई वर्ण होगा, जैसे क च ट त प वर्ग का कोई सा भी वर्ण आएगा तो ये में अनुस्वार में बदल जाएगा, वहां व्यंजन संधि ही होती हैं। क्लियर। चलो देखिए उदाहरण, सम प्लस कल्प, वर्ग आ गया क, सामने में बदल जाएगा अनुस्वार में, ये चला गया अनुस्वार संकल्प। सम प्लस चय संचय, सम प्लस तुष्टि संतुष्टि, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण, सम भावना संभावना, संगात संजय संदेह संबोधन। समझ में आ गई यहाँ तक की बात कि वर्ग आया, में वर्ण आया, उसके बाद कोई वर्ग का वर्ण आ गया, ठीक है, किसी भी वर्ग का कोई वर्ण, तब ये में है अनुस्वार में बदल जाएगा, वहां व्यंजन संधि होगी। अगला नियम देखिए, में वर्ण आ गया
और उसके बाद में वर्ग का तो आए आए, अगर मान लीजिए वर्ग में अगर य र ल व स और ह वर्ण आ गया अंतस्थ और उसमें, अंतस्थ और उसमें वर्ण आ गया तो भी क्या हो जाएगा, में का अनुस्वार हो जाएगा। क्लियर। उदाहरण देख लीजिए एक बार। व्यंजन संधि सबसे इजी संधि है, कोई उसमें आपको सोचने विचारने वाली बात नहीं, आप केवल वर्णों का ध्यान रखें। ठीक है, देखो संवाद, संरक्षा, संहार, संयोग, संलग्न, संरक्षण। देखिए हम मेघ का उच्चारण कर रहे थे, अब यहाँ मेघ का उच्चारण इसलिए कर रहे थे इसको समझने के लिए कि मैं है ये व र ल या स है वर्ण आने से उनका अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा। समझ गए। चले आगे बढ़े अगले नियम की ओर। नेक्स्ट नियम देखिए, अगला नियम क्या कहता है, यदि किसी स्वर के बाद मान लीजिए कोई स्वर आ गया कहाँ, पूर्व में, और उसके बाद में 6 वर्ण आ गया, तो स्वर आने के बाद अगर 6 वर्ण आता है तो 6 और स्वर के बीच में चे का आगम हो जाता है, चे हलंत का आगम हो जाता है। ये भी व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। याद रखना पहले होगा स्वर, ठीक है, उसके बाद अगर 6 आ गया तो अपने को चे का आगमन करना है, चे को बीच में डालना है स्वर और इस 6 के बीच में। देखिए उदाहरण देखो आप, आ प्लस छादन, आ क्या है स्वर, उसके बाद क्या गया 6, तो डालना क्या है, चे का आगम करना है, आच्छादन हो जाएगा। वी प्लस छेद, विच्छेद। समझ में आ रहा है। व्यय में क्या है, ई है, उसके बाद क्या आया 6 आया, तो 6 से पूर्व चे का आगमन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट नियम क्या कहता है कि शेष से पूर्व क्या हो, अगर मान लीजिए कोई से है या वो अगले वाले पद में और उससे पहले ना ए या आ के अलावा कोई स्वर आ जाता है तो यहाँ अपने को इस से को परिवर्तन करना है से मूर्धन्य वाले से में। किसमें, मूर्धन्य वाले से में परिवर्तन करना है। कब कि अ और आ के अलावा कोई स्वर आ गया और उसके बाद में इस से को परिवर्तन करना है से में। यहाँ से आ गया, यहाँ ये आ के अलावा कोई स्वर आ गया, तब ये से अपने आप परिवर्तन किस में होगा, से जो आप वो पढ़ते हैं षटकोण वाले अर्थात मूर्धन्य से में। ठीक है ना। देखो उदाहरण, वी प्लस सम, सम में पूर्व में क्या है से, उससे पहले क्या है न अ है न आ है, क्या आया ई आया, तब ये से किस में जाएगा, से मूर्धन्य वाले में। पद क्या बनेगा, विषम। क्लियर। सु प्लस समा तो जाएगा सुषमा। हो रहा है। और अब आज व्यंजन संधि का लास्ट नियम देखना है। लास्ट नियम कहता है री र और से, री र और से, ये क्या है, ये मूर्धन्य वर्ण है। इनके बाद में अगर ने वर्ण आ जाए, क्या जाए, ने वर्ण आ जाए, तो उस ने का किस में परिवर्तन हो जाएगा, अणे में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, अणे में हो जाएगा। यहाँ आप अपना एक बड़ा डाउट है उसको क्लियर करना है, कई बार एग्जाम इस प्रकार पूछा जाता है। तो ये क्या करता है, री और रे इस वर्ण की वजह से ही ये ने का अणे हो जाता है। उदाहरण देख लीजिए, आपके सामने पढ़े और एक उदाहरण मैं भी देता हूँ, उसका आपको संधि विच्छेद करना है और इसी नियम के अकॉर्डिंग ही होगा वो। देखिए री प्लस ने, री आया उसके बाद ने आ गया, तो री की वजह से क्या हो जाएगा, ने का परिवर्तन अणे में हो जाएगा। तर प्लस ने का तरण हो जाएगा, भूष प्लस अन का भूषण हो जाएगा, परि प्लस नाम का परिणाम हो जाएगा। तो उसी प्रकार कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये उदाहरण सॉरी रामायण। अब देखो रामायण का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करते हैं, राम प्लस अयन करते हैं। क्या करते हैं, राम प्लस अयन करते हैं। संधि जब हम करते हैं इसकी तब हम कहते हैं सर ये ने का अणे क्यों हो गया, ये क्यों होता है, ये री रे और से की वजह से होता है।
यहाँ देखिए राम में क्या आया है, रे आया है। क्या आया है? राम में रे आया है। तब इस ने का क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तब णे हो जाएगा। कि जिस शब्द के अंदर री रे से वर्ण आएगा तो हम उसको संधि युक्त करेंगे, तब ने का अणे हो जाता है। क्लियर? वेरी गुड। यही तो थी अपनी व्यंजन संधि, जिसके कुछ नियम कंप्लीट किए हम लोगों ने। कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल है। शॉर्ट ट्रिक्स बनाते रहिए आप साथ साथ में, और उदाहरणों का अभ्यास करते रहिए। साथियों, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।